अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों, दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान की कामयाबी का दारोमदार रखा है। अगर कोई इंसान इखलास के साथ अपने आप को इस काम पर लगा दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हिदायत का सामान इस रास्ते के अंदर रखा है। और हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इस काम के बानी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत आला मकाम पर आपसे बहुत ऊंचा काम लिया। अल्लाह ने उस वक्त आपको चुना जिस वक्त लोग ईमान छोड़कर कुफ्र में दाखिल हो रहे थे और इस्लाम छोड़कर बर्बादी की तरफ लोग जा रहे थे। हर वक्त आपके दिलो दिमाग के अंदर ये फ़िक्र रहती थी। मुल्क हिंदुस्तान के हालात सुनते सुनते परेशान हो गए और तय कर लिया कि यहाँ से हिजरत करके अब कहीं और जाना है। तो आपने सऊदी अरबिया का सफ़र शुरू किया और मक्का मुकर्रमा पहुँचे। जब रात को सोए तो ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। आपसे फरमाया गया कि आप अपने हिंदुस्तान वापस लौट जाएं, आपसे काम लिया जाएगा। ये बात सुननी थी और परेशान हो गए। उस वक्त के बहुत बड़े आलिम से अपने इस ख्वाब का तज़किरा किया और परेशान रहने लगे कि मैं क्या करूं, इस ख्वाब का इशारा क्या है, इस ख्वाब में मुझे क्या हुक्म दिया गया है। तो उस वक्त के जो बड़े आलिम थे उन्होंने आपको बताया कि आपको ये कहा गया है कि काम लिया जाएगा। ये नहीं बताया कि काम करोगे। बस काम लेने वाला आपसे ख़ुद काम ले लेगा। उसे क्या काम लेना है, आप इतना परेशान क्यों होते हो। और यही वजह थी मेरे प्यारे भाइयों कि सबसे पहले हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेवातियों के ऊपर मेहनत की। मेवात में रहने वाले लोगों के ऊपर अपने माल जायदादें और मालो ज़र सब कुछ फना कर दिया और सारा का सारा दीन के ऊपर लगा दिया। धीरे धीरे आपके साथ लोग जुड़ने लगे और हर एक के पास जाया करते थे, मकान में जाया करते थे, खेतों में जाया करते थे, दुकान पर जाया करते थे और उनको ईमान यकीन की बातें बताया करते थे, कब्र हशर की बातें बताया करते थे, दुनिया में आने का नफ़ा नुकसान, दुनिया में आने का मकसद बताया करते थे। इसी को देखकर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा था कि ये मेवात के रहने वाले लोग हैं, ये अनपढ़ और जाहिल और गंवार लोग हैं, ये क्या दुनिया के अंदर दीन फैलाएंगे। और उस वक्त मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब से आपने कहा कि ज़रा देख कर तो आओ, ये दावत किस चीज़ की दे रहे हैं, ये जो दावत दे रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं। तो जब मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब करीब पहुँचे तो आपने देखा कि ये अपनी दावत में कह रहे थे दुकान वाले से कि भाई हम सब ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब यही कलमा आप भी पढ़कर सुना दो, अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया है। गोया के पहले ख़ुद इन्होंने कलमा पढ़कर सुनाया और फिर उस दुकान वाले का कलमा सुना। पहले गश्तों में कलमा पढ़कर सुनाया करते थे और उसके बाद उस भाई से सुनते भी थे। ये मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में लिखा हुआ है। तो उस भाई से भी कलमा सुना। अब मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब देख रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। वो दुनिया में आने का उनको मकसद बताया, ईमान यकीन की बातें बताई, कब्र हशर की बातें बताई कि भाई हमारा ईमान हमारे साथ बनकर चला जाए, बचकर चला जाए, इसके लिए मेहनत करनी है, इसके लिए मेहनत शर्त है। तो जब ये सारी बातें सुनकर हज़रत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब वापस लौटे और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को ये सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे बात है कि ये तो अपनी दावत में ऐसे कह रहे हैं, पहले कलमा पढ़कर ख़ुद सुना रहे हैं, उसके बाद अपने भाई से सुन रहे हैं और ईमान यकीन की कब्र हशर की बातें बता रहे हैं। तो उस वक्त हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम तो नाउम्मीद हो रहे थे कि ये लोग कभी संभलेंगे नहीं, लेकिन हज़रत मौलाना इलियास साहब की मेहनत देखकर हमें एक उम्मीद हो गई, एक उम्मीद की किरण जागी है कि ये उम्मत संभल जाएगी। और उस वक्त हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा कि मौलाना इलियास ने यास को आज से बदल दिया। गोया कि आपके नाम के ऊपर ये जुमला उन्होंने कहा था। यास कहते हैं नाउम्मीदी को और आज कहते हैं उम्मीद को। गोया कि आपने एक नाउम्मीद चीज़ को उम्मीद से बदल दिया।
तो इसी के ऊपर कहा कि मौलाना इलियास ने यास को आज से बदल दिया, यानी ऐसी मेहनत इन्होंने शुरू की है। अल्लाह के फजल व करम से उम्मीद है कि उम्मत इससे संभल जाएगी और राह रास्त पर आ जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, हर वक्त आपके ऊपर एक फिक्र रहता था, हर वक्त आपके ऊपर एक गम तारी रहता था कि कैसे ये हमारी कौम जहन्नम वाले रास्ते से बचकर जन्नत वाले रास्ते पर आ जाए और कैसे इन लोगों को राह रास्त के ऊपर लाया जाए। और अक्सर एक शेर पढ़ा करते थे, किसी की रो के कटे है, किसी की सो के कटे है, इलाही मेरी शब ये कैसी शब है, ना रो के कटे है ना सो के कटे है। इतनी फिक्र आपके सीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली थी। एक दफ़ा आपकी बीवी ने कह दिया कि आप रातों को इतना क्यों जागते हैं, रातों को इतना क्यों रोया करते हैं। तो कहने लगे, अगर मैं अपना दर्द तुम्हें बता दूं तो रातों को जागने वाले एक नहीं बल्कि दो हो जाए, रातों को रोने वाले एक नहीं बल्कि दो हो जाए। इतनी फिक्र आपके ऊपर तारी रहा करती थी हर वक्त। आपने अपने मकान, जायदाद, बागात, खेत सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस दीन की मेहनत में लग गए। आपके पास बहुत बड़ी जायदादें थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जिनके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया था। आपको कोई फिक्र ही नहीं थी। लोगों ने कहा कि थोड़ी सी तवज्जो इधर भी कर दीजिए हजरत। तो फरमाया करते थे कि मैं 1 मिनट के लिए भी अपना वक्त इन चीज़ों में ज़ाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अल्लाह मालिक है, मैं तो बस दीन का काम करूँगा। अल्लाह मेरे साथ जो मामला करे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अल्लाह जानता है मेरी कमज़ोरी को। तो ऐसे इम्तिहानात से आप गुज़रे हैं और फिर वो वक्त आया कि आपके घर के अंदर फ़क्र व फाके की नौबत आने लगी। रमज़ानुल मुबारक के दिन चल रहे थे और बंगले वाली मस्जिद में आपके मेहमान हजरात भी बैठे हुए थे। सहरी में जब दस्तरखान लगाया गया तो मेहमानों को बड़ी तवक्को थी, आज तो खाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें नसीब होंगी क्योंकि हज़रत जी का दस्तरखान है। मेरे प्यारे भाइयों, मगर दस्तरखान पर रखने के लिए कोई भी चीज़ मुहैया नहीं थी। फ़क्र व फाके की नौबत चल रही थी। वहीं पर एक गूलर का पेड़ खड़ा हुआ था जिसमें से गूलर का फल निकलता था। जी हाँ मेरे भाइयों, कोई इंसान गूलर का फल नहीं खा सकता। क्या आप खा सकते हो? वही गूलर का फल दस्तरखान के ऊपर रख दिया गया और उसी गूलर के फल को हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और आपके मेहमानों ने खाया और खाकर उसके ऊपर पानी पी लिया और पूरे दिन रोज़ा रखा। और आपके मेहमान इस इंतज़ार में रहे कि शायद इफ्तार में कोई चीज़ खाने को मिल जाए, एक चाय ही मिल जाए। लेकिन इफ्तार में जब दस्तरखान बिछाया गया तो फिर वही गूलर का फल और एक पानी के ऊपर इक्तिफा किया गया। जब ऐसे इम्तिहानात से आप गुजरने लगे तो एक दफ़ा आपने अपनी बीवी से कहा, आपकी अहलिया बड़ी रईस और मालदार घराने की बेटी थी। जब ऐसे हालात से गुजरे तो आपने कहा कि शायद मुझे लगता है कि अब मेरी किस्मत में फ़क्र व फाका और गुर्बत ये सब लिखा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। मैं खुशी खुशी तुमको आज़ाद कर दूंगा, तुमको तलाक़ दे दूंगा, तुम वापस अपने घर चली जाओ और इद्दत गुजार कर मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुमको कोई अच्छा इंसान, खाते पीते घर का इंसान मिल जाएगा। तुम मेरी वजह से क्यों परेशान होती हो? आपकी अहलिया बिल्कुल खामोश रही, एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। उठी और घर के अंदर एक पोटली छुपा कर रखी हुई थी जिसके अंदर कुछ पैसे, कुछ मालो ज़र, सोना वगैरह रखा हुआ था। वो सब उठा कर लाई और ला कर के आपके कदमों के ऊपर रख दी और कहने लगी कि मुझे अपने घर से और अपने कदमों से जुदा मत कीजिए। ये जो कुछ है मैं आपके लिए हाजिर करती हूँ। अगर मेरे पास और कुछ भी होता तो वो भी आपके कदमों पे ला कर रख देती, मगर आप मुझे खुदा के वास्ते अपने से जुदा मत कीजिए, अपने कदमों से, अपने घर से जुदा मत कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, सलाम है उनके ऐसे जज्बे को और ऐसे शौक़ को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा जज्बा आपकी अहलिया को अता फरमाया था। मेरे प्यारे भाइयों, इतनी फ़िक्र हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को रहती थी इस उम्मत की। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक पाई अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, मालो ज़र, सोना चांदी सब कुछ अल्लाह के बंदों पर लगा दिया और ख़ुद फ़क्र व फाके के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। अगर आपकी फ़िक्र और सोच का थोड़ा सा हिस्सा हम लोगों को भी लग जाए तो हमें महसूस हो कि ये उम्मत तबाही के किस दहाने पर खड़ी हुई है।
अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इस काम के बानी हैं। अल्लाह ने आपको चुना और बहुत ऊंचे आला मकाम पर आपसे काम लिया है। इस मुबारक मेहनत के ज़रिए से लाखों करोड़ों इंसानों की काया पलटी है और जो लोग बाज़ारों की ज़ेबो ज़ीनत बने हुए थे, आज वही लोग मस्जिदों के खंबे और पिलर बने हुए हैं, मस्जिदों के काम को लेकर चलते हैं। अल्लाह हम सबको भी दीन पर चलने की, दीन पर अमल करने की और दीन को सीखने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। फ़कत वस्सलाम।